हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी के साथ अपने जहाँ तक याद है तो मैथमेटिक्स कर रहे थे। मैं आपका अपना दोस्त अनिल कुमार। 8वीं एक्सरसाइज के बारे में कुछ ना कुछ अध्ययन किया था। 2 पार्ट आपके अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे। और मैंने कल ही बात की थी कि हम अगली वीडियो के अंदर क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो 8.1 के जो क्वेश्चन हैं वो जो हमने मटेरियल पढ़ा है अब तक है उससे सारी की सारी हो जाएगी, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। आई बात समझे? तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। ठीक है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी। अब सर्दी आ रही है तो इससे कहीं ना कहीं आपकी जो पढ़ाई है उसमें लॉस हो सकता है। दिया है आपको, दिया हुआ क्या दिया, सुनो। क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी है जी, बना लिया हमने, ए बी और सी। और इसने ये भी दे रखा है कि बी कौन है, वो 90 डिग्री है। बुक पास में लेकर के बैठना विद्यार्थी गण, ध्यान दे, ठीक है ना। बी कोण 90 डिग्री दे रखा है तथा एक चीज और दे रखी है, ए बी उसने चॉइस दे रखी है तथा बी सी 7 दे रखी है। और वो क्या पूछ रहा है, उसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहले क्वेश्चन में पूछे उसने कि साइन ए तथा कोस ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए। दूसरे में क्वेश्चन में वो पूछ रहा है आपसे कहीं ना कहीं कि साइन सी तथा कोस सी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो देखो, पता चल गया कि ये साइन कोस में ही पूछ रहा है। तो हमें एक सूत्र याद किया था, याद है क्या आपको? लाल बटे कक्का। तो कहने का मतलब लंब हमारे पास है, आधार हमारे पास है, दोनों में से कोई एक ही होता है। और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। तो कहने का मतलब कर्ण हमें ज्ञात करनी पड़ेगी क्योंकि कोस और साइन के अंदर कर्ण आता है। तो डब्ल्यू के टी हम जानते हैं, वी नाउ दैट हम जानते हैं। क्या जानते हो आप जानते हो कि बुधाइन प्रमेय कहीं ना कहीं लगती है। क्या होती है बुधाइन प्रमेय? बुधाइन प्रमेय कहती है के स्क्वायर इज इक्वल होता है एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वैल्यू रखो बिना सोचे समझे। के स्क्वायर की वैल्यू, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो के स्क्वायर छोड़ दो। एल की वैल्यू क्या है? यदि कोण ये लेंगे तो लंब ये होगा, यदि ये कोण लेंगे तो एल ये हो जाएगा। ठीक है, तो कोई सा भी ले सकते हो। एक बार के लिए हम ये मान लेते हैं, ये क्या, क्योंकि हमें कर्ण ज्ञात करना है, दोनों का योग ही हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं आएगा 24 की स्क्वायर, यदि सी को लेंगे तो। ए आधार कौन है? 7 की स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो, के स्क्वायर इज इक्वल 24 की स्क्वायर कितनी होती है? और 24 की स्क्वायर कितनी होती है? 576। ठीक है, प्लस 7 की स्क्वायर 49 49। ठीक है, कोई दिक्कत? के स्क्वायर इज इक्वल, इन दोनों का आप सम करोगे तो कितने आने वाले? 625। और रूट हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट 625 प्लस माइनस 25। ये किसकी वैल्यू है? ये के की। और के हमेशा क्या होता है? कहने का मतलब दूरी क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो 25 का क्या हो जाएगा? कर्ण क्या होगा? प्लस का 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो जल्दी से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर कह रहा है कि साइन ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का से एल के। ठीक है, कोई दिक्कत? एल अपॉन के। ठीक है, कोण ए ले रखा है तो यहाँ पे आ जाओ। कोण ए का मतलब यहाँ पे आ जाओ, कोई दिक्कत है? इस कोण के लिए लंब क्या होगा? जो सामने वाली भुजा है वो यही होगी, तो क्या हो जाएगा? BC। कर्ण क्या होती है? कर्ण सबसे बड़ी भुजा है तो AC है। अब BC की वैल्यू रख दो। BC की वैल्यू है 7 और AC की वैल्यू कर्ण कितनी ज्ञात की थी? 25। कोई दिक्कत है? साइन के बाद में बात कर रहा है वो कोस ए की। किसकी? कोस ए की। यहाँ से क्या है देखो, ए अपॉन के, कहने का मतलब ए के। ठीक है, ए क्या दे रखा है? ए का मतलब आधार। इस कोण के लिए आधार कौन सी वाली भुजा होगी? ये तो होगी। कौन सी है? ये वाली देखो, ए बी। और कर्ण ए सी। ए बी कितनी देर की है? 24 और ए सी 25। तो ये क्या हो जाएगा? ये साइन ए की वैल्यू और ये कोस ए की वैल्यू। तो इसी प्रकार आप साइन सी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। साइन सी का मतलब कहाँ पे? इस कोण पे आ जाना। और इसके लिए लंब कौन सा होगा? ये वाला, एल अपॉन के। लंब कौन होगा? ए बी और कर्ण ए सी। कोई दिक्कत है?
ए बी की वैल्यू रख दो 24 और ए सी की वैल्यू 25। तो देखो ये क्यों रखा है बी बता दूं आपको, क्योंकि जो भी कोण दिया जाता है यहाँ पे सी कोण दे रखा है, ठीक है। इसके कारण जो कोण दिया जाता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर, पहली वाली वीडियो के अंदर बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से समझा दिया था, शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार से आगे वाला पार्ट है वो अपने आप करना cos c वाला। क्वेश्चन करते हैं हम दूसरा। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर, क्या पी क्यू आर, और ये वाली भुजा आपको 12 दे रखी है और ये वाली 13 दे रखी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाली भुजा में नहीं दी हुई है, जबकि हमें पूछा है कि tan p माइनस कोट r की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। यदि ये वाला क्वेश्चन कर लोगे ना, ये वाला क्वेश्चन कर लोगे तो आपका ये वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो tan क्या होता है, l अपॉन ए होता है, l अपॉन ये देखो ए, l अपॉन ए है ना, ये देखो tan, क्योंकि ये साइन का, ये कोस का और ये tan का, l अपॉन ए। तो कहने का मतलब हमें आधार चाहिए ही चाहिए। तो ये डायरेक्ट ज्ञात कर लेते हैं एक बार। बोधायन प्रमेय लगा दो। बोधायन प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या दे रखा आपको 13, तो 13 की स्क्वायर बराबर लंब क्या दे रखा है 12 की स्क्वायर प्लस आधार क्या दे रखा है, कुछ नहीं है, ज्ञात करना है। तो आधार को एक साइड रखो यहाँ पे, इसको इधर भेज दो, तो क्या आएगा 13 की स्क्वायर कितनी होती है 169 माइनस 14 की 144। कोई दिक्कत है, इसको इससे माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं 25 आएगा, और ए इज इक्वल कितना आएगा √25 प्लस माइनस 5, तो ए इज इक्वल कितना आएगा 5, ठीक है। तो आधार हमारा ये वाली कहने का मतलब पता, मोटी मोटी बात यही है कि क्यू आर क्या आ गई 5 आ गई। कोई दिक्कत है, ठीक है। tan p की वैल्यू अपने ज्ञात करते हैं। tan दिखाई दे रहा है क्या वो, tan p की यदि बात करूं तो tan p कोण पे जाओ, ये वाला कोण है, और tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो इस कोण के लिए लंब क्या होगा, यही होगा कोण क्यू आर, और आधार कौन सा होगा पी क्यू। और कोई दिक्कत, क्यू आर कितना है 5 और पी क्यू कितना है 12। कोई दिक्कत, इस समीकरण एक नाम दे दो। और दूसरा पूछ रहा है वो कोट आर, तो tan थीटा बराबर ये होता है, तो इसका अपोजिट क्या होता है कोट थीटा होता है, ये आपको एक वीडियो मैंने पीछे बताया था, ठीक है ना। तो कोट आर के लिए इस डायग्राम में वैल्यू क्या होगी, लाल बट्टे कक्का में कोट क्या है ये वाला ही तो है, इसका उल्टा कर देंगे तो कोट आएगा। कहने का मतलब ए अपॉन एल क्या होता है, ए अपॉन एल क्या होता है कोट होता है। तो कोण आर के लिए, किसके लिए कोण आर पे जाओ, ये वाला आ गया, ठीक है। कोण आर के लिए आधार कौन होगा, अरे आधार कौन होगा, ये तो लंब हो गई सामने वाली भुजा, तो आधार कौन है यही तो है क्यू आर। कोई दिक्कत, क्यू आर, ठीक है। लंब क्या होगा सामने वाली भुजा, ये रे कौन है पी क्यू। क्यू आर कितना दे रखा है आपको, दिया नहीं था, हमने निकाला था 5, और पी क्यू 12। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोट आर बराबर आपका कितना आ गया 5/12। और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि इनका अंतर कितना होगा, कहने का मतलब कोट पी माइनस कोट आर 5/12 माइनस 5/12 कितना आ जाएगा 0। ये आपका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। तो अपने करें आगे वाला क्वेश्चन तीसरा, दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है। तो आपको दे रखा है साइन ए बराबर दे रखा है 3/4। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कोस ए तथा tan ए की वैल्यू क्या क्या होगी, ठीक है। तो साइन का कहते ही आपके तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए एक बात, कौन सी,
कि साइन से पहले हमें क्या याद आना चाहिए, लाल बटे कक्का। साइन का मतलब होता है लंब और कर्ण, लंब और कर्ण। तो कोस के अंदर हमें आधार चाहिए, ये देखो आधार चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। तो बोधाइन प्रमेय तो लगानी ही पड़ेगी। तो बोधाइन प्रमेय साइन थीटा के बराबर रखते हैं, ये लाल बटे कक्का वाला। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण कितना दे रखा है, 3 बटे, साइन थीटा इज इक्वल में क्या दिया है, 3/4। कहने का मतलब लंब और कर्ण का जो अनुपात है वो क्या दिया हुआ है, 3:4। तो मान लेते हैं कि ए एंगल दिया इस कारण है, सॉरी पेन भी नहीं चल रहा है यार, ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी। इसके अंदर यदि कोण ए इसको ए माने तो ए के कारण लंब कौन सा हो जाएगा, ये 3 ही तो होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, ठीक है। के कर्ण, कर्ण आपको क्या दे रखा है, 4, क्योंकि कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। ये मैं इस शायद क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि बी कोण है वो 90 डिग्री है, तो इसके आधार पर हम डिसाइड कर लेंगे कि कोण जो 4 है वो कर्ण है, इस कारण बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम, ठीक है। इसी कारण अब हम यदि आधार ज्ञात करना हो तो कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत, कर्ण की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4, और 4 का वर्ग 16। लंब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो प्लस ए की स्क्वायर कितनी होगी, 9। कोई प्रॉब्लम, एल स्क्वायर इज इक्वल क्या आ जाएगा, 16 में से 9 चले जाएंगे, 16 में से 9 जाने पर आई थिंक बचते हैं 7। कोई दिक्कत, और रूट हटाएंगे तो एल इज इक्वल √7। प्लस माइनस आएंगे लेकिन जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, तो इस कारण क्या हो जाएगा, प्लस का 7 होगा। कोई दिक्कत, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोस ए की वैल्यू क्या होगी, किसके आधार पर, याद करो किसको, लाल बट्टे कक्का को। लाल बट्टे कक्का के अकॉर्डिंग कोस कौन है, ए अपॉन के, कौन है, ए अपॉन के। ए क्या है, आधार। ए के लिए कौन, ए के लिए आधार कौन होगा, ये ए बी होगा, अरे कौन होगा, ए बी, और कर्ण कौन होगा, ए सी। ए बी की वैल्यू अभी अभी हमने ज्ञात की है √7 अपॉन, और ए सी की वैल्यू हमने 4। कोई दिक्कत है, ये हो जाएगा आपके कोस ए की वैल्यू। और टेन ए की वैल्यू लगभग तो निकाल सकते हो, लेकिन लगभग मैं निकलवा के दे देता हूँ आपको। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लेकिन टेन ए के लिए पूछ रहे हैं तो लंब क्या है इसके अंदर, 20c। लंब बट्टे आधार होता है, लंब क्या दे रखा है 20c, और आधार क्या दे रखा है ए बी। कोई प्रॉब्लम, ए बी, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना भी कमेंट के अंदर। बीसी की वैल्यू 3 दी हुई है, ए बी की वैल्यू कितनी है दी हुई है, ए बी की वैल्यू अभी भी फाइंड आउट नहीं की थी क्या, ये देखो √7 आया था, ये देखो यहाँ से, तो क्या आ रहा है √7, ठीक है। आगे चलें, अपना जो क्वेश्चन है कौन सा, चौथा। लगभग भी आज तो इस वीडियो में 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो कोशिश करना कि आगे की अपने आप करना, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को 15 कोट ए, 15 कोट ए इज इक्वल 8 दिया है। कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि ये क्या है, वैसे समझ में कम ही आ रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से देखेंगे तो आपको सिर्फ कोट ए की वैल्यू ही देखनी है, क्या दी हुई है 8/15। कोई दिक्कत, 8/15। और कोट क्या होता है, कोट क्या होता है, आधार बट्टे लंब। अरे कोई दिक्कत है, आधार बट्टे लंब। तो इसमें भी हम एक त्रिभुज मानेंगे, ए बी और सी। एक कोण ए की बात करेंगे क्योंकि इसके अंदर क्या दिया है, कोट ए। तो ए के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब में कितनी दी हुई है, और कितनी दी हुई है, 15 दी हुई है, ठीक है। और आधार, आधार कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये 8 दी हुई है। और क्वेश्चन के अंदर पूछा है, क्या पूछा है कि साइन ए तथा सेक ए की वैल्यू है वो ज्ञात कीजिए। तो कर्ण तो लगभग लग ही रहा है, क्योंकि साइन ज्ञात करना है तो कर्ण तो ज्ञात करना पड़ेगा। तो कर्ण को ज्ञात करने के लिए अपने सूत्र है, याद है क्या, कौन सा, बोधायन। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत है,
कर्ण की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू, लंब क्या दिया हुआ है 15, 15 की स्क्वायर कितनी होती है 225 प्लस आधार, आधार कौन है 8, 8 की स्क्वायर 64, कोई दिक्कत, ठीक है 9, 8 और 2 कर्ण स्क्वायर बराबर, और आपको पता हो 289 किसकी अंडर रूट किसका वर्ग होता है, थोड़ा सा याद रखना, ये आपका 17 का वर्ग होता है, ठीक है। लेकिन हमें तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो प्लस माइनस 17 आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू हमेशा दूरी प्लस में होती है, देखो वीरे पता नहीं चला मुझे भी, ठीक है। तो प्लस के 17 लेना होंगे। अब अपने को पता चल गया कि कर्ण की वैल्यू क्या है, प्लस की 17 है, तो साइन शायद ए की वैल्यू निकाल सकते हो किससे, लाल बटे कक्का से, साइन ए बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब इस कोण ए के लिए लंब कौन होगा, ये सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा की वैल्यू कितनी है 15 है, और कर्ण की बात करूं तो कर्ण कितनी दी हुई है 17, कोई दिक्कत, ये यहाँ से देखो कर्ण ऐसी है, ठीक है। इसके अलावा इसी का दूसरा पार्ट पूछा इसने कि सेक ए इज इक्वल क्या होगा, क्या होगा सेक ए इज इक्वल वैल्यू पूछ रहा है, तो कोस की आपको पता है ए अपॉन के होता है, और कोस का जस्ट अपोजिट क्या होता है, क्या होता है सेक, तो क्या हो जाएगा के अपॉन ए, जो सारणी बनाई थी पीछे उसे चेक कर लेना, ऐसी ही बात लिखी है उनमें, ठीक है फॉर्मूला यदि याद ना हो तो, के अपॉन ए, के की वैल्यू कितनी है 17, क्योंकि क्या है 17 कर्ण, और आधार कितना दिए कोण ए के लिए 15, तो ये आपके वैल्यू है दोनों आ चुकी है किसकी, साइन ए की और सेक ए की, शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ रहा है अपना 5वां, ठीक है। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेक थीटा इज इक्वल 13/12, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो ज्ञात कीजिए। तो मैं बता दूं सेक से आप कोस का तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा 12/13। अब आप मुझे बताओ, आप तो कैसे बता सकते हो, वीडियो लाइव नहीं है, ठीक है। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है ए अपॉन के, कोई दिक्कत, ए बी सी, ये कौन ले लिए, ये कौन मान लिया थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है, जो बड़ी होती है वो कर्ण होती है, कर्ण इसमें क्या दे रखा है 13, ठीक है। और जो बच्ची है वो है आधार, आधार इसमें क्या होगी 12, कर्ण मतलब ज्ञात करनी पड़ेगी क्योंकि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है निकालने हैं। तो कर्ण निकालने के लिए अपनी WKT का प्रयोग करते हैं, कहने का मतलब वी नाउ दैट हम जानते हैं, देखो भी ये होगी 12 आधार है, ये होगी सबसे बड़ी भुजा कर्ण, क्योंकि कर्ण ये देखो यहाँ पे कर्ण दी हुई है, आधार 12 है ही, और ये तो लंब है भी, ऐसी त्रुटि कैसी होगी, क्षमा चाहता हूँ, ये यहाँ पर क्या है लंब है, ठीक है, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब। वी नाउ दैट हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, कोई दिक्कत। कर्ण की वैल्यू रखो यहाँ से, 13 की स्क्वायर कितनी होती है 169, एल की वैल्यू कितनी है फाइंड आउट करनी है, प्लस ए की वैल्यू कितनी होगी 144, ठीक है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल क्या आएगा 169 माइनस 144, ठीक है, कहीं ना कहीं शायद 25 आएगा, और एल की क्या आ जाएगी अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 5, और प्लस माइनस 5 का मतलब क्या होता है प्लस का ही 5 होता है, और कोई दिक्कत, शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहने का मतलब लंब क्या मिल गया हमें, लंब क्या मिल गया 5 मिल गया। अब मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कौन कौन सी वैल्यू करवाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र 10 की निकलवाऊंगा, साइन की, और उसके अलावा जितनी है वो सारी की सारी आपको निकलवानी है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल देता हूँ मैं कि टेन थीटा इज इक्वल क्या होता है लंब बटे आधार होता है, लंब क्या है इसके अंदर 5 है, और आधार क्या है 12, कोई दिक्कत, टेन थीटा इज इक्वल क्या होता है लंब बटे आधार 5/12, तो ये आपकी होगी 10 की वैल्यू, इसका अपोजिट करोगी कोट की वैल्यू आ जाएगी, साइन निकाल लेना, साइन के अपोजिट कौन हो जाएगी कोस की वैल्यू, अगर कोई दिक्कत है क्या हो तो जरूर बताना कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा 5 की बात हुई थी क्या,